गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इन्वेस्टर्स यशस्वी भवा में दैट सिंप्लीफाइज योर फाइनेंसेस। हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने 5 मिनट बिजनेस एनालिसिस लेके। और आज हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नाम है SG मार्ट। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं बता दूं आपको कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ये एनालिसिस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो ओवरव्यू लेते हैं SG मार्ट का। बिजनेस देखते हैं क्या करती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म देती है बिल्डिंग मटेरियल सॉल्यूशन के लिए, जो कंस्ट्रक्शन में कंपनियां हैं, बिजनेसेस हैं, उनके लिए। मॉडल इनका वही, ये अगर कंपनियों को ही सप्लाई कर रही है, SMEs को सप्लाई कर रही है, तो मॉडल भी बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज B2B। क्या क्या प्रोडक्ट बेचती है अपने प्लेटफॉर्म पे वो देखते हैं। तो उसमें है TMT, वायर मेश, वेल्डिंग रॉड, सैनिटरी फिटिंग, टाइल्स, सीमेंट, पेंट, लाइटिंग और बहुत सारी चीजें जो एसोसिएटेड है बिल्डिंग मटेरियल से। और ये फ्यूचर में बहुत ही मैसिवली स्केल करने के बारे में बात कर रही है। तो अब डिटेल में जानते हैं ये कंपनी है क्या। नो योर कंपनी। तो ब्रांड पार्टनर्स कौन से हैं इनके। NMDC, जिंदल स्टील पावर, JSW स्टील, हिंदुस्तान जिंक, कजारिया, त्रिवेणी इंटरप्राइजेज, हैवेल्स एंड गोदावरी पावर एंड इस्पात कंपनी। और अब देखिए ये किस तरह से अपना प्लेटफॉर्म मैनेज करते हैं। ये स्टील कंस्ट्रक्शन वाले और अदर बिल्डिंग मटेरियल वाले जो कंपनियां जो पहले हमने बात करी, उनको एक वेयर हाउस देते हैं और फिर प्लेटफॉर्म देते हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये सभी को, जो भी इनसे जो खरीदना चाहते हैं, उनको ये डिलीवरी करते हैं। ट्रेडर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, डेवलपर्स को, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को। और सबसे खास बात यह है इनके प्लेटफॉर्म पे कि कोई मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट नहीं है। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं या जो खुद ही मैन्युफैक्चरर खुद से जो बेचते हैं, तो उनके पास मिनिमम परचेज ऑर्डर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से अगर खरीदना हो तो रिक्वायर्ड होता है। इनके प्लेटफॉर्म पे ये जो बात है वो यूनिक है। फाइनेंशियल समरी देखते हैं इनकी। तो कंपनी नहीं है, पिछले ही साल से स्टार्ट हुई है, पिछले मार्च से ही इन्होंने स्टार्ट किया है। तो पिछले साल का सेल्स जो है आप देख सकते हैं 2683 है। और अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, तो ये ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स आप देख रहे हैं 3669 है। मार्केट कैप 4096। करंट मार्केट प्राइस है कंपनी का 367 रुपीज। और ऑपरेटिंग मार्जिन बनाती है 2% का। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17, जो कि इनके बैलेंस, इनके पास काफी कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, तो नेग्लिजिबल डेट है। और PE कंपनी की है 47। डेट 172 करोड़ का पड़ा हुआ है, हालांकि कंपनी के पास मोर देन 1000 करोड़ का कैश बैलेंस पड़ा हुआ है एज पर March 24 बैलेंस शीट। आप देखिए कैसे रेवेन्यू में एक क्वार्टर के बाद कितना जंप आया है। वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप आया है 62 करोड़ से 85 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट भी 61 करोड़ से 87 करोड़ हो चुका है। फ्यूचर आउटलुक देखते हैं कंपनी क्या बात कर रही है, गाइडेंस किस तरह का है इसका। तो आप देखिए ये पूरा रेवेन्यू मॉडल इन्होंने समझाया है कि मेटल ट्रेडिंग, फिर सर्विस सेंटर, और फिर एक जो नई बात कर रहे हैं, ये कंपनी तो वैसे B2B है, B2C डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी करना चाहते हैं, जो डायरेक्ट रिटेलर्स हैं, रिटेलर शॉप्स हैं, जो उनको डायरेक्ट ये सप्लाई करना चाहते हैं TMT या नॉन TMT बिजनेस में। तो इन तीनों तरह के बिजनेस को मिला के, और B2C के दो बिजनेस अगर बात करें, तो चारों बिजनेस को मिला के ये आप देख रहे हैं पोटेंशियल FY 27 का रेवेन्यू जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो है 180 बिलियन। इसका मतलब होता है 18,000 करोड़। और लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था वो था 2683 करोड़। तो कितनी मैसिव सेल्स इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। यही इंटरेस्टिंग बनाती है इस चीज को। तो हम कंक्लूजन पे आते हैं कि हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो जैसा कि हम हमेशा मेंशन करते हैं कि हमारे पास सिनेरियो क्या क्या होंगे, तो सेल्स हमारे पास FY 27 का अवेलेबल है 180 बिलियन। तो अगर मैं लास्ट कॉन कॉल की बात करूं, तो कंपनी जो है FY 25 जो कि ये साल है, ये साल खत्म करना चाहती है 6 से 7 हजार करोड़ पे, और नेक्स्ट ईयर खत्म करना चाहती है 13 से 14 हजार करोड़ पे, और FY 27 18 से 20 थाउजेंड करोड़ पे। तो इन्होंने एज पर अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो दिया है 18 थाउजेंड करोड़ दिया है, तो हम उसी को लेके चलेंगे। तो हम बियर केस पे देखते हैं। 18 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू FY 27 का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो मार्जिन है एज पर कॉन जो है 2.5 से 3% की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 2.5% लिया है। तो पैट इनका निकल के आएगा आफ्टर टैक्स 25% का 338 करोड़। तो इसको अगर हम बियर केस पे लेके चलें, तो इतनी हाई ग्रोथ कंपनी को भी हम मात्र 30 की पी दे रहे हैं, तो मार्केट कैप निकल के आएगा FY 27 का 10,140 करोड़, जो कि अभी के मार्केट कैप 4096 करोड़ से 148% ज्यादा है। वैसे ही अगर हम बेस केस की बात करते हैं, तो सेल्स हमने वही लिया है 18,000 करोड़ का, और पीबीटी मार्जिन भी हमने 2.5% का लिया है। तो पैट निकल के आता है वही 338 करोड़। पी हम 45 की देते हैं, हालांकि अभी भी कंपनी 47 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है, इसी को हम लेते हैं। तो मार्केट कैप निकल के आता है 15,210 करोड़। तो करेंट मार्केट कैप से ये 271% ज्यादा है। और अगर हम बुल केस की बात करते हैं, तो सेल्स हमने वही लिया है 18,000 करोड़। हालांकि मैं अभी भी कह दे रहा हूँ कि कंपनी ने जो गाइड किया है एज पर कॉन कॉल 18,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की गाइडेंस की बात कर रही है। और हमने अगर पीबीटी अगर 3% का लिया, जो इनका अपर बैंड रहेगा, तो 540 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा। टैक्स निकालने के बाद जो पैट बनेगा वो बनेगा 405 करोड़ का। अगर हम 60 की पी देते हैं, जो कि जनरली जो हाई ग्रोथ कंपनी है उसको मिल भी सकती है, तो मार्केट कैप FY 27 का होगा 24,300 करोड़, जो कि अभी के मार्केट कैप 4096 करोड़ से 493% ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत ही ह्यूज अपसाइड दिखता है। ये डिपेंड करेगा कि इन पे एग्जीक्यूशन कैसे करती है मैनेजमेंट। क्वार्टर बाय क्वार्टर आपको कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल और कंपनी के एग्जीक्यूशन को ट्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसको कोई एक एक्शन इस पे कंक्लूसिव ले सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के साथ आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।